word rational comes from the word ratio. Rational numbers we mean ratio. Ratio means P by Q form के एक न्यूमिनेटर हो एक डिनोमिनेटर हो, इसको रेशियो कहा जाता है. As we know that rational number is represented by Q. rational number को Q से represent किया जाता है. Similarly, irrational number denoted by Q prime, Q and a prime on head of Q, consist of all those numbers which are not rational. अगर सिंपल आप रेशनल और इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखना चाहें तो रेशनल नंबर कोई भी ऐसे नंबर्स जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं. एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट रेशनल. जो रेशनल नहीं होते उनको हम इरेशनल नंबर कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल, स्क्वायर रूट 3, पाई आर इरेशनल नंबर्स. यहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं. जब कभी भी किसी भी ऐसे नंबर का रूट आ जाए, किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट आ जाए कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो नंबर ऑलवेज इरेशनल होते हैं. हाउ? जैसे स्क्वायर रूट 3 है, ये एक इरेशनल नंबर है. स्क्वायर रूट 2 लें, वो भी एक इरेशनल नंबर होगा. स्क्वायर रूट 4 लें तो वो इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल नंबर होगा. Why? Because square root 4 is equals to 2. एंड सिमिलरली इसी तरह से आप चलते रहे तो ऐसे नंबर जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते और स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो नंबर इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं. एंड दिस इज वेरी बेसिक्स फंडा दैट q यूनियन q प्राइम गिव्स यू रियल नंबर. जब कभी भी आप रेशनल और इरेशनल नंबर को कंबाइन करते हैं तो आपको रियल नंबर्स मिलते हैं. Those who are watching me, am I audible to you? If I am audible, kindly comment. If I am audible, kind. Okay, thank you. So, moving towards our next, before starting our main topic, इस टेबल को आप ज़रा गौर से समझने की कोशिश करें. सबसे स्मॉलेस्ट जो हम सेट पढ़ते हैं नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी. देन होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है अप टू इन्फिनिटी. इवन नंबर्स 0 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी. ऑड नंबर्स 1 3 5 अप टू सो ऑन. प्राइम नंबर्स आर दोज which can be divisible by only two numbers. One is itself and other one is 1. ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है जो कि डिविजिबल होते हैं या तो 1 पे या खुद पे, या ऐसे नंबर्स जिनके अगर फैक्टर बनाए जाएं तो दो ही फैक्टर बनते हैं, एक 1 एंड एक वो हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ले लूं 7, तो 7 या तो 1 पे डिवाइड होगा या 7 डिवाइड होगा 7 पे. कोई तीसरा नंबर क्या आप मुझे बता सकते हैं जिसपे 7 को हम डिवाइड कर सके? नो, आप नहीं बता सकते. जब नहीं बता सकते इट मींस 7 इज प्राइम नंबर. एंड ये बात याद रखनी है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 एक इवन प्राइम नंबर है.
पूरे प्राइम नंबर के सेट में कोई भी दूसरा इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं करता. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. सो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही डिवाइजर होते हैं. एक वो खुद होते हैं और दूसरा डिवाइजर 1 होता है. तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए. एंड 2 is the only even prime number. Similarly, Z stands for integers. ऐसे नंबर्स जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी, उन नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं. और इंटीजर्स फिर डिवाइडेड है 3 पोर्शन में. वन इज अवर पॉजिटिव इंटीजर. जब जीरो पॉजिटिव इंटीजर के साथ मिलते हैं तो वो आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बन जाते हैं. एंड लास्ट वन इज नेगेटिव इंटीजर्स. और ये सारे आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो मिलके इंटीजर्स बनाते हैं. फिर फ्रैक्शंस आ जाती हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में. और फिर इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं. और रेशनल और इरेशनल नंबर्स की जब भी यूनियन दी जाती है यू गेट रियल नंबर. तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है क्लास, तो हम नेक्स्ट मूव कर सकते हैं. इफ यू आर clear about these topics which I have taught yet, so kindly comment so I can continue. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर. रेशनल और इरेशनल नंबर को डेसिमली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो दिस इज नॉट आवर एरिया ऑफ स्पेसिफिकेशन, सो स्किप दिस टॉपिक. आप एग्जांपल देख भी सकते हैं. 3/8 को आपने डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है. 3 इज योर डिविडेंड एंड 8 इज योर डिवाइजर. सो 8 के टेबल में 3 नहीं आता, so we have to put 0 in front of 3. 0 लगाएंगे, ऊपर 0 पॉइंट आ जाएगा. एंड जब 3 लगा तो आपके पास 8 3 टाइम्स 24. 30 माइनस 24 इज 6. एक और 0 लगाया. फिर 8 7 टाइम 56. सिमिलरली ये प्रोसेस कंटिन्यू हुआ तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ गए. टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं, मींस के एंड हो जाते हैं. नेक्स्ट मूव करें. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. ऐसे नंबर जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता, उन नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं. सो 3/8 को जब सॉल्व करेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे. और 2/15 को जब हम सॉल्व करेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसी नंबर्स कहलाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, जो कि मेन कंसर्न है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में ये आ सकता है. तो स्टार्ट करते हैं. एट दिस स्टेज वी आर अवेयर ऑफ द सेट R ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट. बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन इसने लिखी है कि रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट आर दो सेट whose intersection is empty. whose intersection is phi. इनके जिसका इंटरसेक्शन पाए होता है, एम्प्टी होता है, उसके इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आता. और वो दो सेट कौन से हैं? रेशनल एंड इरेशनल नंबर. जब कभी भी इनका यूनियन लिया जाता है वी गेट रियल नंबर. और रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज एडिशन के रिस्पेक्ट से देखते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कुलैयर प्रॉपर्टी. एंड व्हाट इज कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? let's suppose A and B belongs to real number. जब A और B को आप ऐड करोगे वो भी अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, इट मींस द सेट ऑफ रियल नंबर इज क्लोज्ड.
और इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। आप कोई भी ए और बी दो सेट ले लें, उन दो सेट्स ए और बी दो नंबर्स रियल नंबर्स ले लें, उन दो रियल नंबर्स को जब आप ऐड करें तो आप देखेंगे कि जो आपको नंबर मिलेगा वो भी रियल नंबर ही होगा। द सम ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर, के दो रियल नंबर का सम जो है वो आपके पास अगेन रियल नंबर ही कहलाता है। दो नंबर का सम आपके पास रियल नंबर ही आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू प्लस सी। बोर्डमास रूल का यूज करते हुए हम इसकी एडिशन कर सकते हैं, एंड दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जब कभी भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अलजेब्रा में, अरिथमेटिक ऑपरेशंस जब करते हैं, तो वहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बारहा हम यूज करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, सो ये बात माइंड में रखनी है कि जीरो जो कि रियल नंबर को बिलोंग करता है वो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कि किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करें, यू गेट द नंबर इन विच यू आर गोइंग टू ऐड जीरो। तो किसी भी नंबर में जब जीरो को ऐड किया जाए तो आपको वही नंबर मिलता है जिसमें आप जीरो को ऐड करते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टी, आपके पास कोई नंबर ए है, कोई नंबर ए है, उस ए नंबर में आपने ए प्राइम को ऐड किया और आपको आंसर जीरो मिल गया, तो वो नंबर जो आप ऐड करते हैं वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। अगर आप कहें तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, ए एंड ए प्राइम आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल टू, इसमें मैं ऐड करता हूं किसको, -2 को, इसमें ऐड कर दे -2 को, जब आप ऐड करेंगे यू गेट जीरो। तो 2 एंड -2 आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है कि आप ए और बी दो रियल नंबर्स लें, ए को पहले रखें, बी को बाद में रख के ऐड करें, या बी को पहले रख के ए को बाद में रख के ऐड करें। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास बराबर आती है, इट मींस this property is commutative with respect to addition. Similarly, Collier प्रॉपर्टी है सेम टू सेम, लेकिन इसमें एक चेंजिंग है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वन इन केस ऑफ रियल नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एंड इस प्रॉपर्टी को भी गौर से देखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि ए जो बिलोंग करता है रियल नंबर को, but a is not equals to 0, there exists a inverse belongs to real number such that a into a inverse equals to a inverse into a belongs to 1. In multiplicative inverse, if you multiply any a with a power -1, you get 1. It means the number you multiply with the other number are the multiplicative inverses of each other. So this property is commutative property with respect to multiplication. This is same as uh, additive inverse in case of real numbers. Okay, I will speak in English. So next property is distributive property of multiplication or addition. If A, B, C belongs to real number, by using BODMAS rule, A into BC is equals to AB plus AC. This property is called distributive property of multiplication over addition, or simultaneously you can see here A is multiplied from the left hand side
you can multiply it from right hand side. If you multiply a from right hand side, it would be ba plus ac. Why it is called multiplication or addition? Because in Bodmas rule, first you have to multiply, then you have to add. So that's why this property is called multiplication or addition. Whenever you are going to multiply any two expression or a real number with any expression, so at that point you use distributive property of multiplication or addition. Next, our properties of equality of real numbers. So reflexive property. What reflexive property conveys? It gives us information that every real number is itself equal. If you take 2, so 2 is equals to 2. So this is reflexive property that every real number is equals to itself. Moving next, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए और बी आपके पास रियल नंबर है, ए बी बराबर है बी के, तो बी बराबर होगा ए के. दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर. A belongs to B and B belongs to C implies A belongs to C. You can see in these two equality B in right hand side and B in left hand side. In this equality, A B is right hand side, and in this equality B is at left hand side. So A equals to B and B equals to C. It means the numbers which are equals to B are also equal. So A equals to C. If A, B, C belongs to real number, and this case is only applicable for real number, not only other numbers. Additive property. So what is additive property? A belongs, if A equals to B, you can add same number from both sides. So the equality does not change. This is only exist when A, B, C and belongs to real number. Multiplicative property. If A belongs to, if A equals to B, you can multiply same number on both sides, which preserve your equality. Cancellation property states that if AC equals to BC, then you can cancel C with C, so you get A equals to B. If your A, B, C belongs to real number. So our upcoming property is about इनइक्वलिटी. सो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी. अगर आप कोई भी दो रियल नंबर पिक करते हैं तो वो दो रियल नंबर्स पे इनमें से एक कंडीशन लाजमी एप्लीकेबल होगी. ईदर ए इज लेस देन बी और ए इक्वल्स टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी. सो दिस इज trichotomy property. Next property is transitive property. If A, B, C belongs to real number, A is greater than B, B is greater than C, it means A is greater than C. Additive property that in inequality you can add a same number on both hand side, which preserve your inequality. Multiplicative property, this is very important concept. For C, when you multiply any inequality with a number which is greater than 0, then your inequality preserve. But if you multiply inequality with negative number, then your inequality reverse. How? Here A is less than B, but when you multiply C on both hand side, the inequality change to greater than. So this is the main criteria. In this you remember that जब कभी भी आप multiply करेंगे किसी भी inequality को नेगेटिव नंबर्स के साथ, तो inequality हमेशा चेंज हो जाएगी. आज के लिए इतना ही, क्योंकि
students are busy in this time, so I will let you know that which time is flexible for you and you are available, तो उस टाइम हम इस स्ट्रीम को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर इसमें आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क, आई एम हेयर फॉर योर कमेंट्स। कमेंट आप कर सकते हैं, बिकॉज लाइव चैट इज अवेलेबल फॉर यू and you can use it for your question. If you have any question regarding to this, then you can ask me. Yes, go ahead. The one who is watching me from the beginning, you can also ask question.